दोस्तों, आप सभी ने यह अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। तो नमस्ते दोस्तों, हमारे बोधि इनसाइट्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ किया और कहा, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद कुछ पैसे मिलते थे। उसमें से वह 50 रुपये रोजाना दान करता था और 50 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है। उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 100 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप 50 रुपये रोज दान कर देते हैं, और 50 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 100 रुपये कमाते हैं और 50 रुपये दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी उम्र 7 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंस के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 100 रुपये कमाते थे और 50 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 50 रुपये में करते थे और बाकी के 50 रुपये वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। और उधर जो उसका लड़का था, उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर के बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं।
उस आम के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा, तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वह लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं। इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वह लड़का कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। फिर उस बतख ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर रहती हूं, मेरी चोंच से पानी भी नहीं पिया जाता है। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं ठीक से चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से चल पड़ा और चलते चलते वह यमपुरी पहुंच गया। वहां पर उसने यमराज को देखा और कहा, हे यमराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिताजी को लेने के लिए आपके पास आया हूं। तब यमराज ने कहा, बेटा, तुमने यह बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेजने के लिए तैयार हूं यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सको। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए। यमराज ने पहला प्रश्न पूछा, बेटा, वह कौन सा फल है जिसे काटकर खाने के बाद भी उसकी संख्या घटती नहीं है? लड़के ने कहा, यमराज, वह फल तरबूज है। यमराज ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। अब दूसरा प्रश्न सुनो, वह कौन सा पानी है जो जितना पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझाता? तब लड़के ने कहा, वह पानी समुद्र का पानी है। यमराज ने कहा, तुमने दूसरा प्रश्न का भी सही उत्तर दिया है। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न सुनो, वह कौन सा पेड़ है जो अपनी छाया में खुद खड़ा नहीं रह सकता? तब लड़के ने कहा, वह पेड़ केला है। यमराज ने कहा, तुमने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब बताओ, तुम अपने पिताजी के साथ क्या करोगे? लड़के ने कहा, मैं उन्हें अपने घर वापस ले जाना चाहता हूं ताकि मेरी मां और मैं उनकी सेवा कर सकें। यमराज ने कहा, तुम्हारे पिताजी अब तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही तुमने जो रास्ते में अन्य सवाल पूछने वाले मिले थे उनके उत्तर भी सुन लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। यमराज ने लड़के से कहा,
वह पेड़ जिसने अपनी छाया में कई वर्षों से खड़ा है, उसने अपने पूर्व जन्म में एक बड़ा पाप किया था। उसने अपनी सेवा के दौरान अपनी संतान को कभी भी अपनी छाया में खड़ा नहीं होने दिया था। इसी कारण से वह अब भी इस योनि में खड़ा है और उसे इससे मुक्ति नहीं मिल रही है। फिर यमराज ने कहा, वह इच्छाधारी सर्प जिसने कई वर्षों से बिना हिले डुले पड़ा है, उसने अपने पूर्व जन्म में अपने घर के भीतर रखे हुए सोने को किसी को भी दान नहीं किया था। इसी कारण से उसे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। फिर यमराज ने कहा, वह किसान जिसने कई वर्षों से बावड़ी को खोदा है, उसने अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था। उसने अपने जीवन में एक भी प्यासे को पानी नहीं पिलाया था। इसी कारण से वह बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है। फिर यमराज ने कहा, वह बतख जिसने कई वर्षों से पानी नहीं पिया है, उसने अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को अपनी चोंच से दाना नहीं खिलाया था। इसी कारण से उसे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर यमराज ने लड़के के पिताजी को उसके साथ भेज दिया। वह लड़का अपने पिताजी को लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया और उसकी मां ने अपने पिताजी को देखकर बहुत ही प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। तभी से उस लड़के को यह पता चला कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी संतानों को कभी भी हमारे कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।